नीतीश कुमार बीजेपी से हो रहे दूर, अमित शाह से मिले चिराग पासवान। दशहरा बाद बिहार में होगा सियासी खेला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अब बीजेपी के संबंधों में तनाव और चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। कुछ दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। नीतीश कुमार जेडीयू और चिराग पासवान के लोजपा और भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश और बीजेपी के बीच बढ़ रही दूरियां। चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में की मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज। बिहार पटना में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के दूरियां बढ़ती दिख रही है। इस बीच लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कोटे की मंत्रियों से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इन मंत्रियों से मुलाकात भी कर दी थी। मुख्यमंत्री के इस स्वयं से बीजेपी हैरान है। हालांकि दोनों ही पार्टियों इस बार में खुलकर कोई नहीं बोल रही है। इसी बीच चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात कर सियासी पंडितों को क्यास लगाने का मौका दे दिया। चिराग ने खुद एक्स पर ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से शिष्टाचार मुलाकात किए। अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताते हुए चिराग पासवान ने आगे लिखा कि इस दौरान वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। झारखंड चुनाव में जोड़कर देखा जा रहा है मुलाकात। चिराग पासवान की इस मुलाकात ने बिहार की सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। हालांकि जानकार इसे झारखंड विधानसभा चुनाव के जोड़कर देख रहे हैं। झारखंड में जल्द ही चुनाव होने की संभावना है। नीतीश कुमार के जदयू और चिराग की लोजपा आर दोनों ही दल बीजेपी के साथ मिलकर झारखंड चुनाव लड़ना चाहती है। झारखंड में पहले से ही बीजेपी और आजसू का गठबंधन है। इस बावजूद बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन लगभग तय मानी जा रही है। चिराग पासवान भी एनडीए के साथ ही चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। गौरतलब है कि चिराग ने सितंबर में ही ऐलान कर दिया था कि पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अब जब जेडीयू भी बीजेपी के साथ आ चुकी है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान की लोजपा आर को भी अपने साथ शामिल करती है या नहीं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को विश्वास मत हासिल करने की रोकने के लिए हार्ड ट्रेडिंग की गई थी। सत्ताधारी दल के विधायक को हवाला के जरिए एडवांस पैसे भेजे गए हैं। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ल्ड एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल करने में हार जाती है तो विधायक को मोटी रकम अदा की जाती है। यह खुलासा आर्थिक अपराध इकाई की जांच में हुआ है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एक प्राथमिक में पैसा के लेन देन से जुड़ी जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई को हैरान करने वाला सबूत मिले हैं। ईओयू ने अपनी जांच रिपोर्ट परिवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। हार्ड टेस्टिंग से जुड़े इस केस के तफ्तीश और प्रवर्तन निदेशालय करेगी। 28 फरवरी से 12 फरवरी के बीच डील। अब तक की जांच में खुलासा भी हुआ है कि शत्रुघ्न दल
के विधायकों को हवा के जरिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ ही नेपाल से भी पैसे भेजे जा रहे थे। आर्थिक अपराध इकाई के अवैध लेन देन से जुड़े साक्ष्य भी ईडी को सौंप दिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनादेश मिला था, लेकिन बीच में वह महागठबंधन के साथ चले गए थे। दिसंबर में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की विदाई के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल अचानक बदला और 28 जनवरी को उलटफेर फिर हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा दिया और कुछ घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र लेकर वापस राजग सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस सरकार का गठन हो गया और 12 फरवरी को विश्वास में टेस्ट की तारीख दी गई। इस दौरान ही यह सारी डील हुई ताकि सरकार फ्लॉर टेस्ट में पिछड़ जाए। उल्टा पड़ गया था महागठबंधन का दाव। बिहार में 28 फरवरी को महागठबंधन का किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री से देखते ही विपक्ष डर गए। महागठबंधन की दाव से उलट जाने की जानकारी मिली। राष्ट्रीय जनता दल की इसमें अहम भूमिका बताई जा रही, क्योंकि उप मुख्यमंत्री से देखते देखते विपक्ष ने नेता बने तेजस्वी यादव बार बार खेला होने की बात कह रहे थे। राजद का यह खेला उलट गया, क्योंकि उनके साथ खेमे से ही 3 विधायक फ्लॉर टेस्ट का दौरान एनडीए में खेमे में जा बैठे। नीतीश कुमार सरकार बहुमत परीक्षण में पास हो गई। नीतीश सरकार के पास 128 विधायकों थे, बहुमत परीक्षण में इनकी संख्या 130 हो गई। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के गिरने के लिए हवाला डील फ्लॉर टेस्ट का ईओजी ने पकड़ा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के साथ जिस खेला की बात कही जा रही थी, उसका खुलासा अब आर्थिक अपराध इकाई ने कर दिया है। सामने आया है कि सरकार गिराने के लिए कुछ विधायकों से हवाला डील हुई थी।